अस्सलामुअलैकुम। क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर में दो तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक इसमें होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर यानी कि मुकम्मल अदाद, और एक होते हैं इंटीजर्स। इसके अलावा दो मज़ीद नंबर इसमें ऐड होते हैं, एक रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इन सब को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो ये रियल नंबर्स बनते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं रियल नंबर्स के अंदर हमारे नेचुरल नंबर भी शामिल हैं, होल नंबर भी शामिल हैं, इंटीजर्स भी शामिल हैं, रैशनल और इर्रेशनल नंबर भी शामिल हैं। अब बात आ जाती है जी रैशनल नंबर कौन से हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप पी ओवर क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। पी ओवर क्यू एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/5। ठीक है, इसी तरह 3/4, यानी कि जो भी नंबर जिनको आप फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं वो आपके रैशनल नंबर में आते हैं। उसके बाद आ जाता है इर्रेशनल नंबर। ऐसे तमाम नंबर जो रैशनल ना हो वो इर्रेशनल होते हैं। ठीक है, यानी कि टू कैटेगरीज हैं रियल नंबर की। अगर हम देखें तो एक रैशनल में आ जाती है, एक इर्रेशनल में आ जाती है। तो ज़ाहिर सी बात है रैशनल नंबर वो हैं जिनको आप पी ओवर क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। लेकिन इर्रेशनल नंबर क्या हैं? वो सारे नंबर जो रैशनल नहीं है। अब मिसाल के तौर पर इस पर कोई साइन हो सकता है, जैसे कि पाई का साइन हो सकता है, कोई भी लॉग का साइन हो सकता है, अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू आ गई आपके पास, तो ये भी सारे के सारे इर्रेशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, अब दो चीज़ें आपने फॉलो करनी है। इर्रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को जब प्लस किया जाता है, यानी कि रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, तो जो आपका आंसर आएगा ना वो इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, यानी कि रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, इनका जो आंसर है वो हमेशा क्या होगा? इर्रेशनल नंबर की सूरत में आएगा आपके पास। सेकंड पॉइंट, रैशनल नंबर, अब ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात आपने याद रखनी है। दूसरे पॉइंट में रैशनल नंबर जो कि ज़ीरो नहीं है, मल्टीप्लाई करें किसी इर्रेशनल नंबर के साथ, उसका आंसर भी इर्रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने अपने जहन में बिठा लेनी है कि एक तो रैशनल प्लस इर्रेशनल आंसर आएगा इर्रेशनल, और रैशनल नंबर मल्टीप्लाई इर्रेशनल नंबर आपका आंसर आ जाएगा इर्रेशनल नंबर। आगे चलते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 1.1। तो पहला क्वेश्चन देखें, 2.353535। तो अगर हम इसको चाहें तो हम इसको पॉइंट ख़त्म करके हम नीचे 1 लगाएंगे और जितने पॉइंट के आगे नंबर्स होंगे उतने ज़ीरो लगाते हैं। ये आपको तरीका पता ही होगा। तो ये फ्रैक्शन की सूरत में आ सकता है, तो इसलिए हम कह देंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। उसके बाद है 0.66 के ऊपर एक लाइन लगी हुई है। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिपीट हो रहा है। पार्ट नंबर इसका 3 भी देखें, यहाँ पे डॉटेड है, तो इसका मतलब है ये आगे 100 चलता जा रहा है। अच्छा, ये जो तीसरा है ना, ये तो इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, तो हमें नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ भी इसने स्टॉप होना है, तो इसलिए ये क्या इर्रेशनल नंबर है। ये जो है ना, इस क्वेश्चन के ऊपर देखें, ये 6 के ऊपर लाइन है, इसका मतलब है 6 रिपीट होगा, ये चलता जाएगा। लेकिन ये आपके पास रैशनल नंबर है। वो क्यों है? ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, उसमें कुछ इस तरह की क्वेश्चन है। उसमें लिखा गया कि आप इसको पी ओवर क्यू की शक्ल में कन्वर्ट करें। तो जब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर हम जाएंगे तो तब हमने इसको पी ओवर क्यू की शक्ल में कन्वर्ट करना है। तो वो आपको पता है पी ओवर क्यू की शक्ल में जब भी क्वेश्चन आता है तो वो एक रैशनल नंबर में ही होगा, क्योंकि फ्रैक्शन की सूरत में आंसर आएगा, तो फ्रैक्शन में ऑलवेज़ क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। तो इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। इसका प्रूफ जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आ गया √7। तो आपको पता है जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो हमेशा क्या होंगी? इर्रेशनल होंगी। उसके बाद पार्ट नंबर 5। अब ये भी एक आपको पता ही है, मैंने ऊपर बता दिया है कि ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद पाई का साइन, ये भी इर्रेशनल है, क्योंकि ये फ्रैक्शन की सूरत में नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर 7, 5 + √11। अब देखें ज़रा,
ये जो है, ये आपको इसका तो पता है कि ये इरेशनल नंबर है। हमने अभी एक रूल पढ़ा था, ये देखें यहाँ पे, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, आंसर क्या होता है? इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये इरेशनल नंबर है। इसको आप जिसमें मर्जी ऐड कर दें, जो मर्जी नंबर हो, तो आंसर आपका इरेशनल नंबर ही आना है। तो ये भी क्या होगा? इरेशनल नंबर ही होगा आपका आंसर। तो ये आपका आंसर क्या होगा? इरेशनल नंबर आ गया। उसके बाद पार्ट नंबर 8 अगर देखें तो देखें ज़रा, दोनों जो हैं इरेशनल नंबर हैं, तो चाहे ऐड हो रहे हैं लेकिन है इरेशनली, तो आंसर में सिंपल इरेशनल आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। 15/4 है, ये तो सिंपल आपको पता ही है, रैशनल नंबर है, क्योंकि ये फ्रैक्शन की सूरत में आपको नज़र आ रहा है, तो ये एक रैशनल नंबर ही है। उसके बाद पार्ट नंबर 10 देखें ज़रा, इसका देखें ज़रा, ये एक इरेशनल नंबर है √2, ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर एक भी इरेशनल नंबर आपको मिल जाता है किसी भी इक्वेशन के अंदर, तो इसका मतलब है वो इरेशनल ही होगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।